www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम क्या होते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का क्या मतलब है। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। प्रोनाउन के बारे में आप प्रोनाउन चैप्टर के वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह समझ सकते हैं और सब्जेक्ट के बारे में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स के बारे में इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया जा चुका है। आज हमारा फोकस है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थोड़ा समझिए, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा हो, सेकंड पर्सन वो होता है जो बात को सुन रहा हो यानी दूसरा व्यक्ति, और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं। इस बात को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पर्सन, द पर्सन और पीपल स्पीकिंग, जो बात कर रहा हो, कोई एक व्यक्ति या फिर लोग। कौन से पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और कौन से थर्ड पर्सन है। साथ ही साथ कौन से पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर हैं और प्लूरल हैं, ये हम जानेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में देखिए आई मतलब मैं, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद है वी मतलब हम, यहां पर एक से ज्यादा लोग हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का महत्व क्या है, आपको इसे जानने की जरूरत क्या है। जब आप कोई भी चैप्टर टेंसेस, मोडाल्स या फिर सिंपल सेंटेंसेस जब आप पढ़ेंगे, जब आप किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को लगाने की बात आएगी तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। तो वहां पर हम आपको ये कहेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो अगर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो आप टेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस या मोडाल्स चैप्टर के सेंटेंसेस को नहीं बना पाएंगे। कुल मिलाकर आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस प्रॉपर नहीं बना सकते जब तक आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में न पता हो। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया कि आई सिंगुलर है और वी प्लूरल। इसी तरह सेकंड पर्सन में सिंगुलर है दो, इसे कई तरह से प्रोनाउंस भी किया जाता है, दो, द्यू, इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता था। अब ये ऑब्सोलीट हो गया है, अब इसका यूज नहीं किया जाता। प्लूरल में यू है, यू मतलब तुम या आप, एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए। पहले इंग्लिश में क्या होता था, बहुत पहले की बात है, जब तक दो का यूज किया जाता था। सिंगुलर के लिए दो का यूज किया जाता था और प्लूरल के लिए यू का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब चूंकि दो ऑब्सोलीट हो गया है, अब इसका यूज नहीं किया जाता, तो सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हो प्लूरल, यू का ही यूज किया जाता है। देखिए, मान लीजिए आप एक व्यक्ति हो और मुझे कहना है आप अच्छे हो, तो मैं कहता हूं यू आर गुड। आप एक हो, मैंने यू लगाया। मान लीजिए आप एक से ज्यादा हो, आप 5-6 लोग हैं और मैं कहता हूं आप अच्छे हैं, तो यहां पर भी मैं कहता हूं यू आर गुड। यानी सेम सेंटेंस, कोई फर्क नहीं है, आप एक हो चाहे एक से ज्यादा, मैं कहता हूं यू आर गुड। तो केवल प्लूरल फॉर्म यू का ही यूज हुआ और प्लूरल फॉर्म यू के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। यू इज ट्रीटेड ओनली एज अ प्लूरल सब्जेक्ट नाउ and its singular form though is obsolete. Hence, you is always followed by the plural helping verbs, that is are, have, to, etc. अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन, द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट। मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन वो हैं जिनके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात कर रहे हों। कौन से पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर हैं थर्ड पर्सन के और कौन से पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल हैं थर्ड पर्सन के, ये हम देखेंगे। ही मतलब वह, एक पुरुष के लिए, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी मतलब वह, एक महिला के लिए, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये आपको अच्छी तरह से याद करना होगा।
इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है? दे मतलब वे, एक से ज्यादा लोगों के लिए। देखिए हिंट के तौर पे माना मैं आपसे उसके बारे में बात कर रहा हूं, यहां पर मैं हूं फर्स्ट पर्सन, मैं मतलब आई, आप हो सेकंड पर्सन यू, और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? उसके बारे में, यानी वो। अगर वो कोई लड़का है तो ही, अगर वो कोई लड़की है तो शी। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वह एक थर्ड पर्सन है। इस हिंट के साथ जब भी आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट पर्सन क्या है, तो आप खुद सोचिए, आप इस हिंट को याद रखिएगा। और आई मतलब मैं फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन है यू एंड थर्ड पर्सन है ही। अगर वो एक है तो ही या शी, अगर वो एक से ज्यादा है तो दे। तो इस तरह से आपने इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ये समझा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमें englishwale12@gmail.com पे ईमेल के जरिए अपना प्रश्न भेज सकते हैं। और अगर ईमेल के माध्यम से आप इस बात को समझ पाए तो ठीक है, अन्यथा आपको हम हमारे इंग्लिश वाले प्रोफेशनल फोन पर भी इस बात को समझा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से समझ रहे हैं और अंग्रेजी में आगे बढ़ रहे हैं, हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।